शहर की चकाचौंध और भागदौड़ वाली लाइफ से हम आपको लेकर चल रहे हैं एक गांव में। गांव तो गांव है, लेकिन अब आधुनिकता ने काफ़ी बदलाव कर दिया है। विकास भी चाहिए तो गांव में हर सुविधा उसी से मिलेगी, लेकिन सादापन, अपनापन अब गांव में ही देखने को मिलता है। ये गांव है दियोली, जो बिश्ना विधानसभा का क्षेत्र है। जम्मू से महज 16 किलोमीटर दूर ये गांव है। ये चबूतरा आप देख रहे हो, ये गवाह है उस ज़माने का जब इसी के नीचे एक मशहूर बर्फ़ी की दुकान होती थी और शहर से स्पेशल लोग यहाँ आते थे वो बर्फ़ी लेने। दियोली की नहर भी खास है। इसमें कभी लोग बहुत नहाया करते थे, लेकिन आज नहर में मवेशी ज़्यादा दिखाई देते हैं। गांव के बुज़ुर्गों के किस्से, कहानियाँ काफ़ी रोचक होती हैं। आज आप देखेंगे दियोली गांव का नज़ारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। आपको बता दें, आज हम गांव की सैर पर निकले थे और जब हम बिश्ना के दियोली गांव में पहुंचे तो हमने देखा कि एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग, कुछ थोड़े जवान लोग भी बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए और जाना जाए कि शहर की जिंदगी में और गांव की जिंदगी में क्या अंतर है और वो क्या अंतर समझते हैं। तो चलिए चल के बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरणजीत सिंह है। गाँव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क है। गाँव में क्या है कि गाँव में खुला एरिया है, लोग ज़िम्मेदार हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, अपना सैर-सपाटा भी करते हैं, ठीक है? और जब छोटा-मोटा काम करते हैं, तो गाँव में यानी कि एक हमारा मेन अड्डा ही है दियोली में, ठीक है? इसमें साथ में ग्रामीण बैंक है, हलवाई की दुकान है और ये चौराहा बन जाता है किस्म का। छोटा-मोटा काम करके लोग दोपहर को बुजुर्ग जितने भी हैं, वो आ जाते हैं खुली हवा में। इधर पीपल का दरख्त है और 2-4 घंटे जो है अपना टाइम पास कर लेते हैं। फिर 4 बजे या 5 बजे के बाद ये फिर चले जाते हैं अपने, किसी ने गाय रखी है, किसी ने भैंस रखी है, अपने खेतों में चले जाते हैं चारा-चूरा लेने के लिए, ठीक है? और जब फ्री होते हैं तो थोड़ा अपना सैर-सपाटा भी कर लेते हैं। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि गांव के लोग इकट्ठे होकर एक जगह पर गपशप लगा रहे हैं, हाँ जी। एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मतलब ऐसा देखा जाता था, हम तो मूवीज में ही देखते हाँ, थे। हाँ। और पहले मतलब बहुत देर पहले और अभी भी आपने ये कल्चर मतलब कंटिन्यू रखा है। तो मतलब कैसे इसको कंटिन्यू रख पा रहे हैं आप? देखो हमारे बुजुर्गों ने ये जो बनाया ना, ये पीपल का दरख्त है, जी। ये हमारे बुजुर्ग ही लगा गए हैं। जी। बुजुर्ग लोग जो है, जो छोटा-मोटा काम करके, इधर पहले हलवाई की दुकान होती थी। जी। मुल्खा शाह हलवाई, उसकी मठियाई बहुत मशहूर थी, अमृतसर तक जाती थी। इधर हमारे गाँव के 2 किलोमीटर आगे मखनपुर गाँव है, वहाँ पर मेला लगता था 2 दिन में। पीर बाबे की वहाँ पर जगह है, वहाँ मेला लगता था। तो बड़ी-बड़ी दूर से लोग आते थे मेला देखने के लिए, छिंज देखने के लिए। जी। तो इस मुल्खा शाह हलवाई जो था, इसकी मठियाई अमृतसर तक जाती थी। जी। उस समय गाँव में क्या होता था कि लोग गाय-भैंसे पालते थे और ये हलवाई क्या करता था कि प्योर दूध का खोआ बनाकर अपनी मिठाई तैयार करता था। यानी कि रेडीमेड कुछ नहीं लाता था। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि शहरों में दूध तो जा रहा है, लेकिन दूध इतना प्योर थोड़ी जा रहा है। ज़्यादा गुज्जर लोग ही दे रहे हैं ना। जी। जी। लोकल दूध कहाँ जो शहर में जा रहा है। लोकल दूध तो जो गाँव में दुकानें हैं हलवाई की, वही पनीर वगैरह या मिठाई वगैरह बना लेते हैं। ठीक है? मेरा बोलने का मतलब ये है कि शहर का आदमी जो है वो काफ़ी एंगेज है। शहर की लाइफ़ काफ़ी एंगेज लाइफ़ है। मानना कि मैं वो लोग पढ़े-लिखे होते हैं, बिज़ी लाइफ़ है, उनके बच्चे पढ़े-लिखे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से गाँव के बंदे से वो जिस्मानी भी ठीक नहीं होते हैं। जी, जी, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है? जिस्मानी भी, क्योंकि वो लगे। जिस्मानी अगर देखा जाए तो गाँव का बंदा जिस्मानी ठीक-ठाक होता है। क्यों? कि वो अपना अपना खुद तैयार करके सब कुछ खाता है। जैसे अभी धान लग रहा है, तो धान जो है वो ज़िम्मेदारी तैयार कर रहा है ना। वो अपना धान तैयार करके खुद वो उसका मशीन में निकालेगा, अपना चावल तैयार करके खाएगा। वैसे ही इसके बाद हमारा गेहूँ लगना शुरू हो जाएगा। चारे के लिए हमारे इधर स्टाला बोलते हैं, मक्की बोलते हैं। वो जो है वो हम खुद तैयार करते हैं। खुद तैयार करके उसका सब कुछ जो है हम तैयार करके खुद खाते हैं। आप यानी कि पहले प्योर। सर्विस करते थे? मैं पहले आर्मी में था। कपूर चंद कितनी एज है आपकी? 75 साल। 75 साल पहले ये गांव कैसा था और अब क्या लगता है किस तरह का मतलब गांव बना है, क्या डेवलपमेंट वगैरह, इसके बारे में कुछ बताइए। 75 ठीक। साल के सबसे पहले तो 75 साल पहले कैसा था वो बताइए।
75 साल पहला इ'यां गै एह् मकान ढोन गै बने न बाहर। पैह्लें गै छोटा गै पिंड होंदा हा। हून आनियां बधे। हाँ हाँ, हाँ। हून गै आनियां बधे। हम्म। हाँ, मतलब आपने अपनी जिंदगी में तो बहुत कुछ देखा होगा। ये घर बनते देखे होंगे पहले, हाँ, पूरा मतलब एक तरह से जंगल और खेत हुआ करते थे। हाँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 75 साल पहले यहाँ पर जीवन कैसा था, अभी जीवन कैसा है, मतलब कुछ तरक्की वगैरह हुई है? पैह्लें इन्नियां मंजियां बी नेईं लगदियां। हम्म, हाँ, पैलियां पेइयां रौंह्दियां। हाँ, पहले क्या था सर कि हाँ, देखो, पहले खेती बाड़ी होती थी इनके बैलों से, हम्म, अभी आगे ट्रैक्टर हम्म, एडवांस हो गया ना। हाँ हाँ, यानी कि पहले लोग खेती बाड़ी जो है वो से अपने अपनी डोगरी भाषा में बोलते हैं जोग, हम्म, ठीक है। भैंस भैंस उसकी लगा लो, जोटों की लगा लो या बैलों की लगा लो, उसको बोलते थे जोग। हमारे जो बुजुर्ग थे वो 4 बजे उठ के चले जाते थे खेत में, और उनकी जैसे सुबह ब्रेकफास्ट खाते हैं, उनकी उसको हम डोगरी भाषा में बोलते हैं नारी। नारी नारी। और नारी जो खेत में जाती थी, हम्म, और जो खेती बाड़ी इस बंदे ने कम से कम भी 20-22 साल खेती बाड़ी की हुई है, जी, ठीक है। ये जोग के साथ ही पूरा, उसको हम जोग बोलते हैं, जोग के साथ ही पूरी खेती बाड़ी करता था। हम्म, और दोपहर को 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे अपने गाँव में, अपने खेत में खेत छोड़कर वापस आता था। लेकिन उस समय खाना पीना प्योर था, दूध प्योर था, घी प्योर था, दही पनीर था, लस्सी प्योर थी। उस वजह से आदमी जिस्मानी टन रहता था, फिट फिट फाट। कुश्तियाँ होती थी, जो जवान लड़के 9-10 9वीं 10वीं वाले, तो जब फ्री होते थे कुश्तियाँ करते थे, ठीक है। खेत खुले होते थे, ककड़ी दुआना हमारी डोगरी भाषा में बोलते हैं, ककड़ी दुआना, सब्जियां हम खुद तैयार करते थे। क्या नाम है अंकल आपका? यशपाल सिंह। अच्छा, आप जैसे इन्होंने बताया कि 20-22 साल आपने खेती वगैरह की है, उसके बारे में बताइए किस तरह का, मतलब कितनी मेहनत लगती है खेतों में, उसके बाद जो आप वहां से फसलें निकलती हैं उनको बेचने में क्या संघर्ष लगता है, उसके बाद जो जितना आप उस पे इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, मतलब खेती बाड़ी पे, उसके बराबर आपको निकलता है आउटपुट उधर से या नहीं? नहीं, बात ऐसे है, जो पहले समय था ना, जी। वो तो है कि जो युवान है ये कर नहीं सकते। हम्म, डेवलपमेंट की वजह से खेती बाड़ी चल रही है। हम्म, अमूमन तो अभी यही तरीका है कि डेवलपमेंट तो हुई है तो ऐसे गांव बना है। तो अभी तो 2 किलोमीटर गांव की लंबाई चढ़ाई हो गई है, हम्म, सभी कुछ हो रहा है। बाकी अभी तो किसान भी मशीनरी से ही काम चला रहे हैं, हम्म। या बइयों से। पहले सब कुछ खुद किया जाता। आपकी कितनी जमीन है? हमारी पहले तो हमारे फादर साहब 2 भाई थे, 16 किले थी। अभी तो 8-8 है। तो 8 किले में पूरा आप खुद ही खेती करते हैं, या पूरा मैं भी जैसे करता ये था। बाहर से अभी आते हैं उनको लगवाते मेरे डैडी और चाचा जी वो दोनों ना, दोनों की जमीन थी, तो फिर जो दोनों तब उनकी आयु हो चुकी थी जब मैंने पकड़ी, तब तो 16 कमा में थी, 16 किले में। हैं? और आप बचपन से ही मतलब यहाँ बैठते हाँ, हैं, मैं अगर तकरीबन को 19-20 साल से करता है। खेती करते आए हैं, यहाँ बैठते हैं, गपशप करते हैं? हाँ, गपशप तो दोपहर को चलती है जब फालतू समय होता है। अभी तो गपशप ही है। करना कुछ नहीं है, पैसों से काम चलता है। ना की ਤੁਹਾਡਾ राम रखा। ਰਾਮ ਰੱਖਾ, ਰਾਮ ਰੱਖਾ, ਰਾਮ ਰੱਖਾ। 90 ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ? जिन्नी मर्जी ला ला। 85-90 करीब 95 साल। उम्र तो साहब दसो। 1952 च मेरा ब्याह होया हा। हाँ। उदों मेरी उम्र हा 17 साल। हम्म। ते गल्ला किन्नी होनी। मतलब आजादी का समय भी देखा है इन्होंने। सारा पिंड है कुदवाल। हाँ। पिंडी कुदवाल जानते हो? हम्म, और नीचे दे गया हम्म, बार्डर पर। हम्म, उत्थों नस्से 47 जिथे आए हैं। उसको इत्थे नसी इथे आए। हाँ, हम्म, फिर इत्थे रौन लग पे। हम्म, इत्थों भी दौड़ा दूड़ा लगे, कंडियां चले गए। हम्म, ते इ'यां रेहा, इत्थे जाने पुज्जी गल। हम्म। हाँ, है वैसे ठीक है। तो आपने देखा यहाँ के लोगों से हमने बात की, गांव के लोगों से गांव की बात की, जाना कि शहर और गांव में अंतर क्या है, उनको यहाँ की जिंदगी कैसी लगती है। आपको हमारी ये गांव के साथ इंटरेक्शन कैसी लगी, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा,
ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और हम इस गांव की खोज कहें या गांव की शहर को कंटिन्यू रख सकें। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ मैं रणबीर मंदराल, द न्यूज रूम 24 आवाज के लिए।